नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। अब सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन पहले सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कि अगर एग्जाम में फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। अगर इन दोनों में से एक भी तुम्हें पता चल गया ना तो दूसरा बहुत ज़्यादा आसानी से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, बस तुम्हें एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करना है या एक्स्ट्रा नोड सब्सट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग कि तुम्हें 2 या 3 पूछा गया उसके ऊपर। ओके, शुरू करते हैं। अब जैसे तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो तुम्हें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट है लेट यू बी द होमोजीनियस function of 2 variables x and y of degree n। अगर तुम 2 का सॉल्व कर रहे हो तो x and y, हम 2 का कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे xy लिखा। अगर 3 का करते तो z भी ले आता था। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हम 2 का कर रहे हैं तो है x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन यू। ये हमारा यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है और इस सम का मकसद ये है कि तुम्हें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। लेट यू बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री n। ऑफ डिग्री n का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से अगर मैंने कोई चीज़ बाहर निकाली तो वो वैसे नहीं आएगी, उसका डिग्री n आएगा, राइट। ये उसका मतलब होता है। अब जब भी हम होमोजेनियस फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हमें एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और वो है x इज इक्वल टू एक्स टी और y इज इक्वल टू वाई टी। और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सो u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट। अब इसमें क्या है, इसमें हम t को कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो अगर हमने t को कॉमन लिया तो t बाहर आएगा और कोई भी चीज़ अगर बाहर आएगी तो वो खाली नहीं आएगी, उसका डिग्री n आएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इसलिए यहाँ पे t रेज़ टू n आएगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कॉमा t ऐसा कैसा। अब क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम 2 बार 2 अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो डेल यू अपॉन डेल t इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अगर इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? अगर इसको किया तो nx रेज टू n माइनस 1 के अकॉर्डिंग n t रेज टू n माइनस 1, राइट। और ये कांस्टेंट, सो ये वैसे का वैसा आएगा। अब हमने एक तरीके से डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लिया, अब दूसरे तरीके से डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे और वो है कंपोजिट फंक्शंस के तरीके से। सो अप्लाइंग। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? अगर आपने मेरा कंपोजिट फंक्शंस का वीडियो देखा होगा जो आई गेस पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आता है तो आपको पता होगा या आपको याद होगा कि हम डमडम्स बनाया करते थे। ठीक है, बट अगर आपने नहीं भी देखा होगा दैट्स टोटली फाइन, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा u है वो x और y के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और जो हमारा x और y है वो t के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें क्या करना है, हमें डेल यू बाई डेल टी करना है। ठीक है, डेल यू बाई डेल टी क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ताकि हम बाद में इसका आंसर और इसका आंसर कंपेयर करके आंसर निकाल सके। ठीक है, इसीलिए अब अगर हमें डेल यू बाई डेल टी करना है मतलब दिस बाय दिस करना है, राइट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब a b के ऊपर डिपेंड होता है और b c के ऊपर डिपेंड होता है और क्वेश्चन में डेल a अपॉन डेल c अगर ऐसा पूछा होता है तो हम कंपोजिट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है और इसीलिए हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं? डमडम्स बनाते हैं हम यहाँ पे। कैसे डमडम्स बनाते हैं? डेल यू बाई डेल टी करना है हमें, राइट। सो डेल यू बाई डेल टी लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि बीच में x और y है मतलब 2 वेरिएबल्स है इसलिए हम 2 डमडम्स बनाएंगे। सो डेल यू डेल टी, डेल यू डेल टी और बीच में प्लस और
क्योंकि बीच में x और y है, इसीलिए यहाँ पे आएगा डेल x। यहाँ पे लोग डेल y लिखने की गलती करते हैं, बट यहाँ पे डेल y नहीं लिखना है, यहाँ पे डेल x ही होता है और यहाँ पे डेल y और डेल y होता है। ठीक है, तो ये हमारे दो डमडम्स बन गए। अगर बीच में z भी होता था तो यहाँ पे प्लस आगे डेल z का मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, सेम चीज़ आगे रिपीट होती थी, बस यहाँ पे y की जगह पे z आता था। ठीक है, मैं यहाँ पे बस कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए z का कोई एलिमेंट मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि जो u है वो ऐसा फंक्शन है। जब ऐसा फंक्शन होता है तब आप डेल यू बाई डेल एक्स या डेल यू बाई डेल वाई या डेल यू बाई डेल जेड नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, बट जो चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो वो होती है डेल एक्स अपॉन डेल टी और डेल वाई अपॉन डेल टी। मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा और y को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा। सो हम करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अगर x को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो x आएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, और अगर t को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए x आएगा आंसर। एंड अगर डेल y अपॉन डेल टी करेंगे तो हमारे पास आता है y। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम x डाल देंगे, दैट इज डेल यू अपॉन डेल x इंटू एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल y राइट। सो ये हमारा आंसर है। इसको हम इक्वेशन नंबर, एक काम करते हैं, इसको 2 दे देते हैं क्योंकि ये 1 था, 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डेल यू बाई डेल टी है, डेल यू बाई डेल टी है, तो हम दोनों के आउटपुट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैं, ये रफ कर देता हूँ आई गेस, आप आपके नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सो फ्रॉम 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं n t रेज टू n माइनस 1 फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल x इंटू एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल y इंटू वाई। ठीक है, अब इसके बाद जब ऐसा आता है और अगर होमोजीनियस का फंक्शन का अगर क्वेश्चन है तो हम t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इसको t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा आंसर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 1 आया तो आपका आंसर आएगा n इंटू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होता है u। आपने जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तभी हमने लिखा था u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से यहाँ पे u आएगा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल x इंटू एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू वाई, जो हमें प्रूफ करना था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस क्वेश्चन का मकसद था वो चीज़ प्रूफ करना, और वो चीज़ यही है, यही हमें प्रूफ करना था। सॉरी मैंने रफ कर दिया, बट अगर आपने कॉपी किया होगा या अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पहले जाके देखोगे तो हमें यही प्रूफ करना था, और यही आ चुका है हमारा आंसर। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो ताकि मैं मेरे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ और तुम्हें एक और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाओ। इससे तुम्हारे फायदा होने वाला है, बट अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे नहीं पता चलेगा कुछ, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसलिए मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि और ज़्यादा क्या इंप्रूवमेंट चाहिए तुम्हें। ओके, अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स प्रूफ करने के लिए आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अगर 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कैसे प्रूव करना है। तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा z का नोड ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें स्टार्टिंग में लिखना है लेट u बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y एंड z ऑफ डिग्री n। देन ये तो हमारा वैसे का वैसा था, बस एक एक्स्ट्रा z का टर्म ऐड कर देना है, दैट इज z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू सेम रहेगा। और उसके बाद u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z एंड पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी एंड z इज इक्वल टू जेड टी। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने ये इसमें पुट कर दिया तो एक्स टी वाई टी जेड टी आएगा, t कॉमन आ जाएगा। अगर अंदर से बाहर कुछ भी आ रहा है तो डिग्री n को लेके आएगा, तो इसलिए t रेज टू n आएगा एंड अंदर ब्रैकेट में x y और z होगा। उसके बाद पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगर ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा nx रेज टू n माइनस वन, दैट इज n इंटू टी रेज टू n माइनस वन और ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। उसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन को परफॉर्म करने वाला है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, वही सेम डमडम्स बनाने वाला है।
हमें पता है कि जो हमारा u है वो एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड है और जो हमारा एक्स वाई और z है वो t के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए वैसे लिखा। और क्योंकि बीच में 3 वेरिएबल्स है इसलिए 3 डमडम्स आएंगे, और क्योंकि हमें डेल यू अपॉन डेल टी करना है इसीलिए डेल यू डेल टी डेल यू डेल टी डेल यू डेल टी, और क्योंकि बीच में एक्स वाई एंड जेड है इसीलिए डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। अब यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन में हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, वैसे इस क्वेश्चन में इन दोनों के साथ हम इसका भी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट इसका और इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, x को, y को और z को, तीनों को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करके। तो अगर तीनों को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया जाए तो ये आंसर आएगा, राइट। x, y एंड z बस सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, एंड कंपेयरिंग 2 एंड 3 ये आंसर्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमने t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया और ये हमारा आंसर निकल गया। ये ही हमें प्रूफ करना था, देख लो, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना, अगर तुम्हें पूरे के पूरे एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो उसके लिए जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो परफेक्ट है। नोट्स में तुम्हें मल्टीपल शॉर्ट एग्जाम्पल्स मिलेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। जो एक ही चीज़ चाहिए अगर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। एंड अब मेरे आज में 2 प्लेस आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेस है जिसमें होमोजेनियस फंक्शन पूरा का पूरा कवर है, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज प्लेस है जिसमें तुम्हारा मैथ्स पूरा का पूरा कवर्ड है। तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेस को चूज करो, इनके नोट्स कर दो और पढ़ाई करने को चालू कर दो और एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।